लाइव कर दें। चलिए ध्यान दीजिए। जय हिंद। हम लोग 6th क्लास एनसीईआरटी साइंस का 11 चैप्टर पहले कर चुके हैं। क्या 12 नंबर का चैप्टर है ये, विद्युत तथा परिपथ। ये क्लास हम लोग कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है बीपीएससी सिविल सर्विस वालों के लिए, टीआरई के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएड और डीएलएड डिफेंस वालों के लिए उपयोगी है ये। पीडीएफ के लिए और ऑफलाइन क्लास के लिए आप इस लोकेशन पे ऑफलाइन क्लास के लिए और पीडीएफ के लिए या कुछ बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए विद्युत तथा परिपथ, इस चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये तो समझते हैं। परिपथ किसको बोलते हैं? सर्किट को बोलते हैं। सर्किट को, जैसे ये वायरिंग किया हुआ है यहाँ पे हर चीज का, तो ये क्या है? सर्किट ही तो है। परिपथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है ना। हमारे दैनिक जीवन में बिजली, विद्युत का उपयोग बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कुओं से पंप द्वारा जल बाहर निकालना, घरों, सड़कों और दफ्तरों को प्रकाशमान करना। बिजली की अनुपस्थिति में भी रोशनी के लिए हम अक्सर टॉर्च का उपयोग करते हैं। क्या? विद्युत सेल, टॉर्च के बल्ब को बिजली किससे मिलता है? हम एक छोटा छोटा सेल डालते हैं ना, उसको सेल बोला जाता है। सेल घड़ी में लगाते हैं, सेल लगाते हैं ना, रिमोट में सेल डलता है। इसका उपयोग अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा तथा अन्य कई युक्तियों में किया जाता है। विद्युत का उत्पादन, सेल के भीतर कौन सा ऊर्जा होता है? रासायनिक पदार्थ से बिजली बनती है। जब ये रासायनिक पदार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं तो सेल काम करना क्या होता है? बंद कर देता है, तो हमें नया सेल लगाना पड़ता है। सेल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक चार्ज होता है, एक चार्ज नहीं होता है। हम लोग जो घड़ी में लगाते हैं सेल, वो चार्ज होता है? नहीं चार्ज होता है। और एक सेल ऐसा होता है जो चार्ज होता है, जो हम मोबाइल में जो लगा हुआ है वो भी सेल नहीं है, लेकिन वो चार्जेबल है, वो चार्ज होता है। नहीं तो बार बार हम बैटरी थोड़ी बदलने जाएंगे। घड़ी का बैटरी तो ठीक है 3 महीना 4 महीना चलता है, तो खर्च भी कम आता है। अगर मोबाइल में एक बार एक बैटरी आया और चार्ज नहीं हो सकता तो रोज बैटरी बदलना पड़ेगा। क्या कितना का आएगा नया बैटरी? कितना का आएगा? कम से कम 700-800 रुपए का तो आएगा ही, ज्यादा का ही आएगा। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल आगे पढ़ेंगे। तो एक चार्जेबल और एक नॉन चार्जेबल, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जहां पे बैटरी बहुत ज्यादा बदलने का आवश्यकता नहीं होता है, वहां पे कौन सा लगता है? प्राथमिक, एक बार, हाँ ठीक है, प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल कहां पे? जहां पे बार बार चार्ज करना पड़ता है। मोबाइल का देखते दिन भर चार्जर लगाए रखते, क्या एक बार रील देखे खत्म हुआ फिर चार्ज में, ऐसे ही करते ना आप लोग? कैसे करते? जो भी रील नहीं देखे क्लास देखे, देखिए सेल के टर्मिनल, विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। पॉजिटिव और निगेटिव होता है ना। जब घड़ी खरीद के लाते हैं, सेल खरीद के लाते हैं, उस पर भी लिखा रहता है, शेप बना रहता है, ठीक है। जैसे पहले गोल बैटरी आता था, इसमें सेल, रेडियो में टॉर्च में लगता था तो ऐसे होता था, और इस पे छोटा सा पॉजिटिव के तरफ ऐसा बना रहता था गोल सा। देखें आप लोग, ऐसे आता था ना। तो इस तरफ क्या था? पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, ऐसे बना रहता था। सेल के ऊपर लगी धातु की टोपी मेटल का धनात्मक सिरा होती है, और सेल के नीचे लगी धातु की चक्री का डिस्क, जो एक तरफ से क्या था? बिल्कुल फ्लैट था, और एक तरफ से ये धातु का टोपी जो हम बताए, ये कैसा था? फ्लैट। ये ऋणात्मक सिरा होती है। चेतावनी, कभी भी विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल को बिना किसी बल्ब या स्विच के सीधे तार से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से सेल के रासायनिक पदार्थ बहुत तेजी से क्या होते हैं? समाप्त हो जाएंगे और सेल बेकार हो जाएगा। टॉर्च का बल्ब,
बल्ब की संरचना, बल्ब में क्या होता है, ऐसे आता है ना, और ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं ना। बल्ब की संरचना, बल्ब के केंद्र में एक पतला तार होता है जो प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित करता है, चमकता है, इसको क्या बोलते हैं, तंतु, फिलामेंट बोलते हैं। 100 वाट वाला बल्ब आता था ना, वो देखेंगे तो ऐसे नहीं रहता बीच में, हम लोग जब बल्ब फ्यूज हो जाता था ना, ये तंतु लटक जाता था एक तरफ, तो उसको तिरछा करके ऐसे उस पर फिर से फंसा देते थे, फिर से जलने लगता था। हाँ, ऐसे करके फिर से जलता था, जब तक वो टुकड़ा टुकड़ा होकर नीचे नहीं गिर जाता था ना, तब तक उसको जलाते रहते थे। ये तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जो इसे क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि वे दूसरे को न छुए, यही तो था ना। ये अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सिरा एक साथ अगर मिला दिए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट पर आएंगे आगे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक होता है लॉन्ग सर्किट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। लॉन्ग सर्किट, करंट हमेशा हमेशा क्या करता है, छोटा से छोटा रास्ता क्या करता है, ढूंढता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे ना, तब बताएंगे कि शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्यों बोलते हैं उसको। सर्किट मतलब परिपथ, उसका जो रास्ता है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो करके जा रहा है, और दो तार जा रहा है, मान लीजिए यहां से हम निकाले बोर्ड से लगा करके, ठीक है, ऐसे लेके तार जा रहे हैं, यहां पे लगा दिए बल्ब, ठीक है, और ये तार हो गया यहां पे टच। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा था, यहां से यहां जाना पड़ रहा था इसको, फिर यहां से ऐसे निकल के ऐसे आ रहा था, तब ये बोलेंगे कि हम सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहां पे ऐसे गया और ऐसे निकल के यहां पे टच होने से क्या होगा, आ जाएगा, तो ये हो गया क्या, लॉन्ग रूट ये हो गया इसका, और यहीं से आ गया तो शॉर्ट रूट। जब यहां से आएगा तो सेम वोल्टेज जो जा रहा है वही आ जाएगा, जब यहां पे जाएगा तो उसका कंजप्शन हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है, बहुत कम होकर करंट क्या होता है, वोल्टेज खत्म हो जाता है, और करंट बहुत कम होकर यहाँ पे फिर निगेटिव इसमें आता है रिटर्न, तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो यहां तक आया और वही घूम के यहां आ गया तो फिर क्या हो गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा, उसे ही क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। लॉन्ग रूट को छोड़ के शॉर्ट में ही कोई केबल जा रहा है, सट गया तो, बहुत बढ़िया से नहीं समझा है, जितना कॉन्सेप्ट है उतने समझा रहे हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार और बल्ब से बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ने पर जो पूरा रास्ता बनता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। वही चीज हम बताए, परिपथ मतलब सर्किट। विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार और बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ने पर जो पूरा रास्ता बनता है उसको विद्युत परिपथ बोलते हैं। धारा की दिशा, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा हमेशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर निकलेगा। किससे, विद्युत धारा धनात्मक से निकल के जाएगा किसमें, ऐसे ही क्या होगा, पूरा सर्किट चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक वो बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। चार्ज रहेगा तो फिर ऐसे ही धनात्मक से निकलेगा विद्युत धारा और ऋणात्मक में प्रवेश करेगा, धनात्मक से जाएगा ऋणात्मक में प्रवेश करेगा, बीच में क्या होगा, कंजप्शन होगा, उसका खपत होगा। बल्ब का दीप्त होना, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का तंतु गर्म होकर क्या होता है, चमकने लगता है। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि ये चमकने लगता है किस अवस्था में होता है, बहुत ज्यादा जब हीट हो जाता है तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस अवस्था में, 4-5 अवस्था होता है ना पदार्थ का, कौन कौन सा, ठोस, द्रव, गैस। चौथा अवस्था होता है कौन सा, प्लाज्मा अवस्था। एक और 5वां अवस्था होता है कौन सा, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो सबसे ठंडा कर करके प्राप्त किया जाता है। सबसे ठंडा कौन सा होता है,
BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और सबसे गर्म कौन सा होता है? प्लाज्मा अवस्था। गैस से भी ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म होता है, गर्म इतना होता है कि चमकने लग जाता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है बहुत ज्यादा ठंडा करके तब प्राप्त किया जाता है इस अवस्था को। ठीक है, 5 अवस्था, मेनली 3 अवस्था होता है। तो ये किस अवस्था में होता है, चमकता है जब? प्लाज्मा अवस्था में। फ्यूज्ड बल्ब, फ्यूज बल्ब जब वही फिलामेंट टूट जाता है जो हम बताए तो उसको क्या बोलते हैं? बल्ब। जो तिरछा करके फिर से जला लेते थे, बताए थे ना। तंतु टूटने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच का परिपथ रास्ता क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो फिर जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो विद्युत बल्ब जलेगा, चमकेगा? नहीं। विद्युत स्विच, स्विच क्या काम करता है? विद्युत परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का। सर्किट को ओपन किया, सर्किट को क्लोज किया, ओपन और क्लोज किया। सर्किट क्लोज है मतलब स्विच ऑन है, सर्किट क्लोज मतलब स्विच, सर्किट ओपन मतलब स्विच ऑफ है। ओपन मतलब ऑफ, सर्किट ओपन, ओपन हो गया मतलब क्या हुआ? देखिए ये हो गया बंद, बंद मतलब क्लोज, और ये हो गया ओपन। अब बताइए इसमें करंट फ्लो होकर यहां से एक तरफ से चालू होकर एक तरफ जाएगा या इसमें? बंद कौन सा है? ये है ना बंद। बंद है तो मतलब ये क्लोज है, ठीक है। और ये क्या है? ओपन है, ठीक है। तो सर्किट ओपन है मतलब सर्किट क्या है? खुला हुआ है। तो खुला है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? नहीं होगा। बंद है तो, अब समझ में आ रहा है? बंद है क्या? सर्किट क्लोज है तो बल्ब जलेगा या सर्किट ओपन है तो जलेगा? क्लोज है तो जलेगा, क्लोज है तो, ओपन है तो जलेगा। ओपन का मतलब ऑन या ऑफ? ऑफ। ओपन का मतलब ऑफ। सर्किट ओपन का मतलब स्विच क्या है? ऑफ है। और सर्किट क्लोज है मतलब स्विच क्या है? अब क्लोज और ऑन तो नहीं बता रहे, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? क्लोज है मतलब स्विच ऑन है, चालू है, और ऑन है, ओपन है मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑन की स्थिति, जब स्विच परिपथ को पूरी तरह जोड़ देता है तो परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। बल्ब क्या होता है? जल जाता है। स्विच ऑफ की स्थिति, जब स्विच को हटा दिया जाता है तो परिपथ के बीच में खाली जगह आ जाती है जिससे परिपथ टूट जाता है और धारा का प्रवाह रुक जाता है। बल्ब क्या होता है? बुझ जाता है। घर के स्विच, हमारे घर में बल्ब, पंखे, अन्य उपकरण को चलाने के लिए जो स्विच उपयोग किए जाते हैं वे इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, हालांकि उनकी संरचना थोड़ी क्या होती है? जटिल होती है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो करता है जैसे, तो हम लोग क्या किसमें फ्लो करवाते हैं उसको? किसमें फ्लो करता है? हम लोग वायर लगाते हैं घर में, केबल लगाते हैं, ठीक है। वो अलग अलग मेटल का बना होता है क्या? जब पढ़िएगा कि चालकता सबसे ज्यादा किसका होता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो किसका होता है? चांदी का ज्यादा होता है। एल्युमिनियम का भी होता है चालकता, कॉपर का भी होता है। हम लोग वायर जब खरीदने जाते हैं तो यही तो देखते हैं किस मेटल का बना हुआ है। तो सिल्वर मेटल का बना हुआ वायर तो हम लोग लेके आते नहीं है। क्यों नहीं लाते हैं? बहुत ज्यादा क्या होता है? महंगा होता है। तो महंगा होता है तो हम लोग को क्या चाहिए? सस्ता चाहिए। सिल्वर का मान लीजिए वायर लेके पूरा मार्केट में हर जगह, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना चोरी। तांबा का रहेगा तो चोरी होगा? तांबा भी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? एल्युमिनियम लगा रहता है। एल्युमिनियम चोरी करेगा? कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन सिल्वर रहेगा तो पता चले आज ही हो गया। देखिए, तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक, रोधक का मतलब जो उसको रोकेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा? कम करेगा, रोकेगा। और चालक का मतलब जो नहीं रोकेगा, रोकेगा सब लेकिन कम रोकेगा। सामग्रियों द्वारा अपने अंदर से बिजली को गुजरने देने की क्षमता के आधार पर इनको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। कोई वायर है, उसमें यहां से करंट फ्लो करवाए, एक तरफ से करंट दिए, दूसरे तरफ तक वो करंट फ्लो होके आ गया और बल्ब जल गया, और एक और दूसरा लिए, उसमें बल्ब नहीं जला। तो चालक कौन सा है? जिसमें बल्ब जल गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहां से यहां तक आ गया,
और कुचालक होगा ना, जब भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुआ दूसरे वाले में, बल्ब नहीं जला। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक तार हम जोड़े, ऐसे लगाए, तो उसमें बल्ब पूरा जल गया, फुल एफिशिएंसी के साथ बल्ब ग्लो कर रहा है क्या, और एक ऐसा भी हो रहा है तो पूरा एफिशिएंसी के साथ नहीं, मध्यम मध्यम जल रहा है, कम कम। तो हो सकता है वो जो मटेरियल हम, जिस मटेरियल का हम तार लगाए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, अवरोध, क्या समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि दो पाइप है, ठीक है, और दो पाइप है, यहां से दोनों में क्या दिए, पानी दिए, ठीक है, दोनों में पानी दिए, एक में पूरा भर भर के पानी गिर रहा है और एक में पानी नहीं गिर रहा है, कम गिर रहा है, और एक में बिल्कुल ही नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो ये पाइप तो लग रहा है कि पूरा ही जाम होगा ना, हो सकता है पूरा ही जाम होगा, पानी तो तीनों में दे रहा है उधर से। ये पाइप हो सकता है आधा जाम है, ये पाइप बिल्कुल ही जाम नहीं है, पूरा आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा होगा तो आ तो रहा है ना, इससे बेस्ट नहीं हो सकता कुछ। तो ऐसे जो पदार्थ है, ऐसे जो तार है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मेटल को हम लोग बोलेंगे क्या, चालक बोलेंगे। और जिसमें बिल्कुल ही नहीं आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा, उसको क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। और ये जो है, जो बीच वाला है, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग मटेरियल का, मेटल का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब मतलब रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवरोध, क्या बोलते हैं, अवरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध मतलब उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से रोक रहा है। उदाहरण, सभी धातुएं जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, कील, सिक्का, चाबी और मानव शरीर, ये सब विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। तार जा रहा है, हम अगर पकड़े तो इलेक्ट्रॉन फ्लो वो तार से नहीं करेगा, हमारे शरीर से करेगा, और सर्किट पूरा होगा कहां पे, नीचे ग्राउंड में, धरती में, और ऐसे करके वो कहां चला जाएगा, अर्थ हो जाएगा वो सारा करंट। और जो पकड़ रखा है, जिसके थ्रू वो करंट फ्लो हो रहा है, उसका क्या हाल होगा, वो उसका सारा हाथ वगैरह क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, मर जाएगा वो, ठीक है, जल जाएगा। मानव शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, लेकिन उसका उपयोग कर सकते नहीं कर सकते, इसलिए बिजली का काम करते समय झटका लगने का डर रहता है। विद्युत रोधक, इंसुलेटर, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उनको क्या बोलते हैं, विद्युत रोधक बोलते हैं। उदाहरण क्या है, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, सूती धागा और थर्मोकोल, ठीक है, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, सूती धागा और थर्मोकोल, ये सब क्या है, कुचालक है। सुरक्षा के उपाय, चालक और रोधक का उपयोग, बिजली के तारों, प्लग, स्विच और अन्य उपकरणों को उस भाग को बनाने के लिए तांबा या अन्य धातुओं का उपयोग किया जाता है जहां से बिजली बहनी होती है, लेकिन इन उपकरणों को छूने पर हमें करंट लगे, इसके लिए बाहरी हिस्से पर क्या रहता है, रबर या प्लास्टिक विद्युत रोधकों का आवरण चढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे ये स्विच है, इसके अंदर में मेटल तो है ना, तभी तो ओपन क्लोज हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, लगा है ना प्लास्टिक का, ठीक है, तो यही चीज बता रहा है। नहीं लगा होता तो मेरे अंदर से, इसीलिए हमेशा नीचे भी चप्पल, जूता, सेफ्टी शूज वगैरह आता है, इसका इंसुलेटेड वाला, वो पहन के तब काम करना चाहिए, सेफ्टी गियर होते हैं इसके। देखे कभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नीचे बहुत हेवी शूज पहने रहता है, ऐसे नंगे पांव छूना चाहिए तार को, कभी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर में यही था, बेसिक चैप्टर है, ठीक है। ऑनलाइन में अब आएगा एक चैप्टर के बाद वन शॉट वीडियो आने वाला है इसका, 1-2 दिन में वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम सारा चैप्टर का 6th क्लास का साइंस का क्या कराएंगे, रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन में तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है आपको कि कैसा लगा, कुछ सुधार का आवश्यकता है वो बताना है, कुछ कमी है वो चीज बताना है।
और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।